अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज करेंगे, खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक एच से 2 कम उम्र बहन भाई पुरस्कार तौर पर लापता हो गए हैं। वालिदा ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील कर दी। मामू के मुताबिक अयान और अनाबिया रात 11 बजे घर से निकले। पुलिस को इतला दी मगर कोई सुनवाई नहीं की गई। एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि बच्चों की कस्टडी के लिए वालिदैन में तनाज़ा चल रहा है। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एच से 2 कम उम्र बहन भाई पुरस्कार तौर पर लापता हो गए हैं। वालिदा ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील कर दी। मामू के मुताबिक अयान और अनाबिया रात 11 बजे घर से निकले। पुलिस को इतला दी मगर कोई सुनवाई नहीं की गई। एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि बच्चों की कस्टडी के लिए वालिदैन में तनाज़ा चल रहा है। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रही है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहाँ ब्लॉक एच से 2 कम उम्र बहन भाई पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। वालिदा ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील कर दी। मामू के मुताबिक अयान और अनाबिया रात 11 बजे घर से निकले। पुलिस को इतला दी मगर कोई सुनवाई नहीं की गई। एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि बच्चों की कस्टडी के लिए वालिदैन में तनाज़ा चल रहा है। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। इसी पर मजीद जानते हैं खुरम गुलजार से। खुरम, बताइएगा मजीद पुलिस के इस हवाले से क्या कहना है? कोई सीसीटीवी सामने आई है? बच्चों को देखा गया हो किसी भी हवाले से? देखें, बिल्कुल ये नॉर्थ नाज़माबाद थाने का इलाका है, यहाँ पे ये वाक़या पेश आया। गुज़श्ता रात का वक़्त हुआ था। इलाका पुलिस का कहना है कि वो इलाके की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर रहे हैं। डीएसपी आसिम से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी जो है वो दुकानें बंद होने की वजह से सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी है। ताहम इस हवाले से जो है वो इनके दीगर रिश्तेदारों को भी थाने तलब कर लिया गया है। बच्चे के वालिद जो है वो भी थाने पहुँच गए हैं और मामू और दादा भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि थाने में मौजूद है और मुकदमा दर्ज करने के हवाले से जो है वो बातचीत की जा रही है। जबकि पुलिस का कहना है कि मामला जो है वो गंभीर है, क्योंकि पहले इब्तदाई तौर पे वालिद पे शक किया जा रहा था कि बच्चे जो है वो वालिद अपने हमला ले गए, लेकिन बच्चों के वालिद के थाने पहुंचने के बाद इस मामला जो है वो दूसरी रुख इख्तियार कर गया। पुलिस का कहना है कि अब इस मामले का अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें अयान और अनाबिया जो है गुज़श्ता रात बर्गर लेने के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद पुलिस रात तौर पर लापता हुआ है। ताहम इनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। जी ठीक है खुरम, कहा जा रहा है कि बच्चों के कस्टडी से मुतालिक मामला चल रहे हैं। वालिद क्या कह रहे हैं कि करसा हो गया, बच्चों से मुलाकात भी नहीं हुई है। ये कस्टडी का मामला कब से सामने आया? 8 साल का बताया जा रहा है कि अलहदगी हुई है। 8 साल से ज़ायद करसा हो गया। कबल जो है वो दोनों में अलग हो गई थी, जिसके बाद ये मामला बच्चों के रखने का हुआ था कि किसके पास बच्चे रहेंगे। तमाम ये मामला तय हुआ कि बच्चे जो है वो मामू के साथ रहेंगे। तो इस वक्त बच्चे जो है वो अपने मामू के साथ ही उनके घर में रिहाइश पजीर थे और 8 साल का ये अरसा गुजर चुका है। इस दौरान वालिद का बताना है कि उनका राब्ता भी नहीं था, ना ही जो उनकी एक्सप्रेसेस हैं उनसे और ना ही बच्चों से कोई राब्ता था। ताहम पुलिस जो है वो इस हवाले से भी दरख्वास्त पुलिस ने वसूल कर ली है और पुलिस का कहना है कि वो इसको तलाश कर रहे हैं, इस मामले को देख रहे हैं। जबकि अहले खाना का भी कहना है कि हम इस मामले पर जो है वो खुद भी चेक कर रहे हैं कि बच्चे किसी रिश्तेदार के घर तो नहीं चले गए। ताहम इस हवाले से जो है वो तहकीकात जारी है। अब तक जो है वो कोई भी मामला जो है सामने नहीं आया। बच्चों के अहले खाना जो है वो यहाँ मौजूद हैं, बच्चों के मामू भी यहाँ थाने में मौजूद है, बच्चे के वालिद और दीगर रिश्तेदार हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त थाने में मौजूद है और पुलिस की जानिब से अगवा का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। ठीक है खुरम, हमारे साथ ही रहेगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एच से 2 कम उम्र बहन भाई पुरस्कार तौर पर लापता हो गए हैं। इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। अयान और अनाबिया कहाँ गए? कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद से 2 कम उम्र बहन भाई पुरस्कार तौर पर लापता। वालदा गम से निठाल सोशल मीडिया पर मदद की अपील कर दी। मामू के मुताबिक बच्चे रात 11 बजे घर से निकले। बहुत तलाश किया लेकिन ना मिले। पुलिस को इतला दी मगर कोई सुनवाई नहीं की गई। रात को 11:55 पे वो उतरे और तकरीबन 10 से 15 मिनट वो लेट हुए, जिसकी वजह से जब मैं नीचे आके देखा है कि इतनी लेट तो नहीं होते, तो पुलिस से तो हमने ताउन की पूरी कोशिश अपील की और उन्होंने हमें यकीन दहानी भी कराई, लेकिन अभी तक कोई किसी तरीके की कामयाबी नहीं हो सकी है। बच्चों के वालिद मोहम्मद राशिद ने भी बच्चों की बाजियाबी की अपील कर दी। एसएसपी सेंट्रल का कहना है कि बच्चों के वालिदैन में अलहदगी हो चुकी है। कस्टडी के लिए तनाज़ा चल रहा है। वाक़ये की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है।
कराची में रात गए पुलिस का एक्शन। मुख्तलिफ मुकाबलों में 6 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर बढ़ती वारदातों के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने भी मुजाहरे में शिरकत की। कराची में जराइम की एक और काली रात। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबले 6 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 से फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकुओं को धर लिया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A से 2 डाकू जख्मी हालत में शिकंजे में आ गए। शहीद मिल्लत रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। सुपर हाईवे सुमेरा चौक के करीब से 1 डाकू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद की गयी। नागन चौरंगी के करीब फायरिंग से खातून जिंदगी की बाजी हार गई। लांढी 3.5 में घरेलू झगड़े पर गोलियां चल गईं। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शहरियों ने धरना दिया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म किया गया। बात कर ली जाए गैस सिलेंडर धमाकों से मुतालिक। गैस सिलेंडर जानी नुकसान का सबब बनने लगा है। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर सिलेंडर धमाके में खातून और 2 बच्चे जान बहक हो गए। फैसलाबाद के इलाके गट्टी में भी सिलेंडर फट गया। 2 घरों की छतें गिर गईं। 8 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिलेंडर या बम, हादसात न हुए कम। कोयटा एयरपोर्ट रोड अचकसई कॉलोनी में गैस सिलेंडर फटा, घर में आग भड़क उठी। खातून और 2 बच्चे लुकमा ऐशल बन गए, 2 जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने धमाके में अमवात पर इज़हार अफसोस किया। जख्मियों को बेहतर तब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत की। फैसलाबाद के इलाके गट्टी में भी गैस सिलेंडर धमाका हुआ। 2 घरों की छतें गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गैस लीकेज के 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए। हुक्काम के मुताबिक खुशकिस्मती से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। कश्मीर में अगवाकार डाकुओं ने एक ही खानदान के 3 अफराद को अगवा कर लिया है। पुलिस से मुकाबले में 2 मुगवी बाजियाब करवा लिए गए। डाकू 1 मुगवी को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कश्मीर में अगवाकार डाकुओं ने एक ही खानदान के 3 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस से मुकाबले में 2 मुगवी बाजियाब करवा लिए गए, जबकि डाकू 1 मुगवी को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कश्मीर में अगवाकार डाकुओं ने एक ही खानदान के 3 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस से मुकाबले में 2 मुगवी बाजियाब करवा लिए गए हैं। डाकू 1 मुगवी को लेकर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। कश्मीर में अगवाकार डाकुओं ने एक ही खानदान के 3 अफराद को अगवा कर लिया। बात कर ली जाए समंदर में डूबने वाले माहीगिरों से मुतालिक। समंदर में डूबने वाले लापता माहीगिरों की तलाश जारी है। पाक बहरिया और मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक 12 माहीगिरों के जसदे खाकी समंदर से निकाल लिए गए हैं। 2 लापता माहीगिरों की तलाश जारी है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। हरदीप सिंह के कत्ल की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। दो नौजवानों को हरदीप पर गोलियां चलाते और फरार होते देखा जा सकता है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा को कनाडा में 18/2023 को कत्ल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइए। जी बिल्कुल, खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में 18 जून 2023 को कत्ल किया गया था और अब इस कत्ल की इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो सामने आ गई है। बुनियादी तौर पर ये CCTV फुटेज है और उस पार्किंग की है, उस गुरुद्वारे की पार्किंग की है जहां पर हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया गया था। जैसे कि आपने भी बताया कि वीडियो में 2 नौजवानों को हरदीप सिंह निज्जर पर गोलियां चलाने के बाद फरार होते हुए देखा जा सकता है। हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने दुनिया भर में जो भारत की रियासती दहशतगर्दी है उसका पोल खोला है। जो 5 आइज नामी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसके अंदर दुनिया के 5 बड़े ममालिक शामिल हैं, उसकी जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि इस कत्ल के अंदर जो इंडियन एलिमेंट है, रॉ का एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर भी कहा था कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल कातलों को पकड़ने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे और उन्होंने 2 टोक अल्फाज के अंदर कहा था कि इस कत्ल के अंदर, इस मर्डर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। अब जो ये फुटेज है इसकी अगर हम बात करें तो ये कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने जारी की है और इसमें भी अगर फुटेज का बगौर जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि इसके अंदर किस तरह से कातिलों ने सामने आकर उनकी गाड़ी रोकी और उसके बाद फिर उनके ऊपर बहुत ही करीब से फायर किया और मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। तो गैर मुल्की सरजमीन पर जो इंडियन टेररिज्म है या स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसका ये मामला है। उसके बाद फिर हमने
हमने देखा कि गुरपतवंत सिंह को अमेरिका में कत्ल करने की साजिश की गई, कातलाना हमला किया गया, उसके भी जो आप कह लें कि जो राज हैं, जो उसके पीछे छुपे हुए कैरेक्टर्स हैं, वो सामने आ चुके हैं और उसमें भी ये बात साबित हो चुकी है कि उस कत्ल के अंदर भी इंडियन स्टेट जो है वो इन्वॉल्व थी, इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी और कातलों की अब रिपैट्रिएशन का मरहला भी आन पहुंचा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कत्ल की फुटेज का सामने आना, जो कि इस बात को साबित करती है कि हरदीप सिंह नजर के कत्ल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन स्टेट ने और इंडियन जो एजेंसी है रॉ, उसने हिस्सा लिया, साजिश तैयार की और दोस्त ममालिक, बज़ाहिर दोस्त ममालिक की सरजमीन के ऊपर उनके शहरियों को कत्ल करने की साजिश की। जी ठीक है सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। और वे बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और हम कौमी आमदनी में टैक्सों का हिस्सा 10% तक पहुंचाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना है कि IMF से पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। IMF प्रोग्राम में तसलसल रहेंगे तो मौशी नज़्मो ज़ब्त रहेगा। पाकिस्तान अपने कोटे के हिसाब से बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मईशत की बेहतरी IMF से ज़्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए क्लियर विजन रखते हैं। वज़ीर आज़म ने मौशी नज़्म ज़ब्त कायम रखने की सख्त हिदायत की है। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हम कौमी आमदनी में टैक्सों का हिस्सा 10% तक पहुँचाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाने का कहना था कि IMF से पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। मुल्की मईशत संभालने का मिशन। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF से मुज़ाकरात 15 मार्च से शुरू होने का इम्कान है, जिसमें $8 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम और मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। मईशत की बहाली का मिशन। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान ने बेशतर अहदाफ हासिल किए। आखिरी किस्त के लिए हतमी मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलने का इम्कान है। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से $8 अरब का हो सकता है। IMF वफ्द की नई शराइत पर मुज़ाकरात का इम्कान है। IMF से मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी चाहता है। बानी PTI चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बैठ जाए। अपनी सियासत की खातिर रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI ने IMF को ख़त लिख कर घिनौनी साजिश की, मईशत तबाह करने पर तुले हुए हैं। यूरोपीय यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP प्लस स्टेटस वापस ले लें। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मजीद बोले बानी PTI जेल में शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। जेल का बहुत बड़ा हिस्सा बानी PTI के ज़ेरे इस्तेमाल है। 4 मुलाकातों की इजाज़त थी, कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं। सिक्योरिटी खदशात के तहत अडियाला, मियांवाली और DG खान जेल का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। अंदर जो मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहे हैं और वो अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम, जिसमें वो इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP प्लस स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाजत होती है। बानी चेयरमैन PTI को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाजत दी जा रही थी। कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं जब से ये कैद में हैं। को एक्सरसाइज का इक्विपमेंट जेल में दिया गया, हर कैदी को मुयस्सर नहीं है। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तखरीब कारी के हवाले से
सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, जिसके तहत अडयाला जेल, मियाँ वाली जेल, डेरा गाजी खान जेल, इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। भारतीय जेल में नामुनासिब रवैया, पाकिस्तानी कैदी की खुदकुशी की कोशिश। गुज़िश्ता दिनों अलवार जेल में 60 साल हामिद खान ने खुदकुशी की कोशिश की। हामिद खान अपनी सजा पूरी होने के बावजूद भारतीय जेल में कैद था। हामिद खान की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। इस वक्त कम से कम 347 पाकिस्तानी शहरी भारतीय जेलों में कैद हैं। 76 कैदी सजा मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवाज से। जी सलमान, बताइए। बिल्कुल, भारतीय जेलों में पाकिस्तानी कैदियों के साथ नारवा सलूक कोई नई बात नहीं है, और सबसे बुरी बात यह है कि बहुत सारे वो कैदी जो कि अपनी सजाएं कंप्लीट कर चुके हैं, उनके साथ भी भारतीय जेलों के अंदर इंतहाई बुरा सलूक किया जाता है और बैनुल अक़वामी क़वानीन के बरक्स उनको रिहा नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि हमने ये वाक़या देखा कि अलवार जेल के अंदर हामिद खान नामी 60 साल पाकिस्तानी शहरी हैं, उनकी जानिब से तंग आकर ज़हनी दबाव के बायस खुदकुशी की कोशिश की गई है। अपनी सजा पूरी होने के बावजूद हामिद खान अलवार जेल में कैद हैं और उस वक्त उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। जो इस वक्त तक के फिगर है उसके मुताबिक कम से कम 347 पाकिस्तानी शहरी ऐसे हैं जो इस वक्त भारतीय जेलों में कैद है और इनमें से 76 अपनी सजा मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। और इसमें से बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो कि शादी के लिए भारत गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स वगैरह इंडिया के अंदर आज भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, वहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद फिर बहुत सारे शहरियों के ऊपर मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के मनगढ़ंत इल्जाम भी लगाए गए। और ये जो रवैया है तो नो डाउट के नया रवैया नहीं है, माजी में बहुत सारी इंडियन हुकूमत यही रवैया जो है वो इख्तियार रखा हुआ था उन्होंने, लेकिन अब जो मोदी सरकार की जानिब से इस रवैये के अंदर हमें एक नया जो एलिमेंट देखने में आ रहा है वो ये है कि जानबूझकर ऐसे मासूम शहरियों को, ऐसे बेगुनाह शहरियों को फंसाया जाता है, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं और उसके बाद फिर आप देखें। सलमान, ये एक अरसे से सीरीज चलती हुई आ रही है, बताइएगा हामिद खान को पाकिस्तान लाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? दफ्तर खारजा की पाकिस्तान की मुसलसल कोशिश यही है कि भारत को इस हवाले से एंगेज किया जाए। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन अफसोस कि मोदी सरकार का रवैया ऐसा है कि जो कि बातचीत वाला नहीं है। गुज़िश्ता रोज में हमने देखा था कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है नई दिल्ली में, वहाँ पे उन्होंने एक शमून नामी पाकिस्तानी रिहाई जो शहरी है उसकी रिहाई का अरेंजमेंट किया था। वो शहरी गलती से बॉर्डर करके चला को जो कि कम से कम अपनी सजा मुकम्मल कर चुके हैं उनको रिहा किया जाए। अपडेट करने के लिए आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में एक बार फिर बादल बरस पड़े हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। दो रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 9 हो गई। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने तबाही मचा दी। नौशहरों फिरोज में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक हो गया। अहम खबर दें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम के जायजे के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान मुस्तहिकीन से मुलाकात की और उनसे पैकेज के हुसूल के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में भी पूछा। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हिदायत की है कि यकीनी बनाया जाए कि रमज़ान पैकेज के हुसूल के लिए आए मुस्तहिकीन को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम के जायजे के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का उन्होंने अचानक दौरा किया है और इस दौरान मुस्तहिकीन से मुलाकात भी की है और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं फ़हाद चौधरी से। फ़हाद, अपडेट कीजिएगा। थर्ड पार्टी कर रही है, मैं रिपोर्ट पूरी दे देता हूँ आप दोनों भाई क्या कहते हैं, बीबी को देख के पीछे है, बीबी को देख। माह सयाम के आते ही होशरुबा महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। फल शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गए। फल फरोशों ने 100 से 200 रुपए तक फी किलो फलों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं कराची से नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम, बताइए। आमद के साथ ही फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। आज दूसरा रोज़ा है और आज भी हम इस वक्त सदर की एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं और अगर हम यहाँ पर बात करें मनमाने दामों पर जो है फलों को फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम सिर्फ
खरबूजे की बात करें तो खरबूजा जो है इस वक्त 150 से 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। केले की बात की जाए तो केला रमजान से कबल 100 रुपए दर्जन फरोख्त किया जा रहा था, जबकि अब जो है 200 से 250 रुपए फी दर्जन जो है फरोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम अमरूद की बात करें तो अमरूद भी जो है वो 200 रुपए किलो जो है फरोख्त किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से जो कमिटीज बनाई गई हैं उनको ये हुक्म जारी किया गया है कि वो यौमिया बुनियादों पर जो है मार्केट्स का जो है वो दौरा करें और जो लोग प्राइस लिस्ट के खिलाफ जो है वो चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो तनख्वाहदार तबका है वो रमजान बहुत मुश्किल का शिकार हो गया है और उनके लिए इफ्तार और सहर के मामला जो हैं वो तय करना अब मुश्किल होता है। अभी आपको बताएं कि मुख्तलिफ शहरों की तरह लाड़काना में भी गिरफ्त फरोशी की चांदी, सब्जी और फ्रूट मार्केट्स में भी कहीं भी सरकारी नरखों की फहरिस्त आवेज़ा नहीं और मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं लाड़काना की पाकिस्तानी चौक मार्केट में मौजूद शहजाद अली खान से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। बात की जाए तो दाम जो है वो नीचे जाने की बजाय या उनमें तवाज़न आने की बजाय वो मुस्तकिल ऊपर की जानिब जा रहे हैं। मार्केट कमेटी की जो फहरिस्तें हैं उनसे तकरीबन 150-200 रुपए किलो इजाफी रेट जो है वो रेडीबान यहाँ पे मार्केट के अंदर पाकिस्तानी चौक पे वसूल कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद होंगे कि गुज़िश्ता रोज और आज के रोज में रेटों में क्या फर्क आया है। आप बताएं कि क्या कल आप क्या रेट्स थे, आज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर कल जो रेट थे वो आज ही रेट है, उसमें कोई भी कमी नहीं हुई। खजूर जैसे 600 रुपये किलो थी, आज भी 600 रुपये किलो है। या मुर्गी का गोश्त था 620 रुपये, आज भी वैसे ही है। मना तकरीबन सारा जो रेट्स हैं कल और आज वही रेट्स हैं। ना फ्रूट में कमी है, ना सब्जियों में कमी है, हर चीज़ महंगी है। करेले जो है वो 400 रुपये किलो 400 रुपये है। सब्जी मंडी से ये चीज़ें महंगी दी जाती हैं और इसीलिए वो महंगे दामों बेचने पे मजबूर हैं। ताहम वजह कोई भी हो, शहरियों के हाथ जो है वो इस वक्त महंगी अशिया खुर्दोनोश जा रही है। ठीक है शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। क्या हम बहैसियत कौम यौम पाकिस्तान की अहमियत से वाकिफ़ हैं? 23 मार्च से मुतालिक अवाम का कहना है कि इस दिन मुसलमानों ने अहद किया था कि एक अलग वतन हासिल करेंगे। अफवाज के लिए खाना तैयार करने वाले कुक ने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, ये बेशुमार माओ बहनों की कुर्बानियों से बना है। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने रमजानुल मुबारक की आमद पर नया रूह परवर कलाम अल्लाहू अल्लाह रिलीज कर दिया। वीडियो को सिर्फ एक ही दिन में वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।